नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 3 दिनों का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 दिन इस तरह के देश को ही संबोधित किया। एक बार तो शाम को रात में 8 बजे और आज दिन में उसी हवाई अड्डे से आज सैनिकों के बीच जा मिले, एयरफोर्स के जवानों के बीच, और वहाँ जा कर के उन्होंने संबोधित किया, सेना के जवान का हौसला बुलंद किया और प्रधानमंत्री ने सेना के शौर्य को सैल्यूट किया। लेकिन अब एक अभी सबसे बड़ी चर्चा, जहाँ से अभी चर्चा की शुरुआत मैं करूँगा, आगे ही कुछ और बात करनी अच्छी होगी, वो ये कि एक अब नया विवाद अभी हो गया है। विवाद यूँ कहे कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज की चर्चा है। जो पाकिस्तान भारत को हमेशा ये धमकी देता रहा कि हमारे पास न्यूक्लियर विपन है, परमाणु हथियार है, इस समझ ले भारत, हम उन्हें धमकी देता रहा कि इसका हम उपयोग करेंगे, भारत को नेस्त नाबूद कर देंगे, यही उसका कहना था। अब उसके लिए गले की हड्डी बन गया है। 7 तारीख को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को, और ख़ासकर न सिर्फ ठिकाना बल्कि उसके सेंटर को, प्रशिक्षण केंद्रों को नेस्त नाबूद कर दिया। वो सब सेना का सैन्य स्थल था, सैन्यवेश था। उसमें रावलपिंडी की वो जगह भी है जहाँ पूरा पाकिस्तान का रक्षा और राजनेताओं का वो एयरबेस कहलाता है, उसको भी नहीं छोड़ा। और यही 9 ठिकानों को जब नेस्त नाबूद किया गया, सैन्य ठिकानों को, यूँ भारत ने 21 ठिकानों की पहचान की थी। लेकिन स्ट्रेटजी के तहत उन 9 आतंकी ठिकानों को ही निशाने पर लिया और वहाँ मिसाइल हमला किया गया। और मिसाइल हमले में जिस ढंग की बर्बादी हुई, तबाही हुई, पाकिस्तान हिल गया, कांप गया, डर गया और पूरी दुनिया में 2 दर्जन से अधिक देशों से संपर्क किया, बचाओ बचाओ। अंत में जो पाकिस्तान 2 दिन पहले कह चुका था कि भाई इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनातनी है वो पाकिस्तान समझे। हमारी नीति भी रही थी कि कश्मीर को लेकर कि भाई कश्मीर का जो मसला है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और उसके कुछ हिस्से को आज़ादी के समय से ही पाकिस्तान ने अवैध कब्जे में ले लिया है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और हमारे हिस्से में जो स्वतंत्र राज्य है उसको स्वतंत्र भारत का वो हिस्सा है। अब पूरा वो अधिकृत कश्मीर को जोड़कर ही कश्मीर की विधानसभा और कश्मीर प्रदेश की जो हमारी परिकल्पना है, तो अवैध कब्जे को मुक्ति का अभियान, हमारा संघर्ष ये कोई आज से नहीं है। और पाकिस्तान अवैध कब्जा जमाए हुए, तो अब तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि आतंकवाद से मुक्ति पानी होगी और उस पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़ना होगा, तभी पाकिस्तान का अस्तित्व बचेगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत में मैंने जो आपसे बात कही कि क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हुआ है, जो किराया हिल्स स्ट्राइक के सवाल पर वहाँ ये चर्चा हुई कि जहाँ परमाणु हथियार रखे थे शायद वहाँ लीकेज हुआ है, ये चर्चा वहाँ से आई। और ये चर्चा तभी जोर पकड़ी तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के परमाणु साइट पर जो सवाल जवाब अभी हो रहा है उस बारे में आज स्थिति स्पष्ट की और कहा कि पाकिस्तान को ही इसका जवाब देना है कि इसका जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ लीकेज हो रहा है, पाकिस्तान बताएगा। और भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। भारत सीमा पार आतंकवाद को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया, साफ साफ कह दिया। और विदेश मंत्रालय ने एक बात और साफ कह दी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल, तो जब प्रधानमंत्री का संबोधन था उसके पहले जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी चौधराहट दिखाने की बात की कि भाई जम्मू कश्मीर का जो विवाद है वो हम सुलझाने को तैयार हैं, हम सुलझाएंगे। मतलब बिना बुलाए मेहमान कोई चौधरी बनने के लिए अमेरिका
के राष्ट्रपति ने जो वक्तव्य दिया तो उसका जवाब बड़ा जम कर दिया। प्रधानमंत्री ने कल संबोधन में 22 मिनट के संबोधन में उन्होंने जो बातें की देश सुनना चाहता था, इसलिए कि 2 दिन की लड़ाई में हमारी सैन्य कार्रवाई का, हमारे सैन्य शौर्य का और सफल ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके सफल ऑपरेशन का परिणाम था कि पाकिस्तान हिल गया था। तो उस पर जो जवाब दिया और कहा कि भाई अब तो हम जहाँ जहाँ आतंकी ठिकाने हैं सब हमारी निगाह में है। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि अब कोई नहीं है और अब तो आतंकवाद का कोई एक्ट होगा तो हम उसको वार समझ के ट्रीट करेंगे, जवाब देंगे, मुंहतोड़ कार्रवाई करेंगे। और कैसी कार्रवाई करेंगे? अभी तक तो हमने सैन्य लड़ाई नहीं लड़ी है, अब पाकिस्तान के खिलाफ़ नहीं लड़े हैं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ़ लड़े हैं, आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किए हैं और उसके ट्रेनिंग सेंटर को नेस्त नाबूद किए हैं। लेकिन जो इसके पनाह देने वाले लोग हैं और जो इसको संरक्षण देने वाली सरकार है उससे हम तब तक टॉक भी नहीं करेंगे। अब टॉक भी हो, अब वार भी हो, आतंकवाद का भी नहीं होगा, न ट्रेड होगा और न पानी जो हमने जल सिंधु, अभी वो सिंधु जल का पानी रोक रखा है, न वो होगा, न व्यापार होगा। भारत ने साफ साफ कह दिया है। देखिए, ये संजोग ही कहिए या दुर्योग कहिए कि भारत से बटा है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश है, और जो उसका चाल चलन और रवैया रहा है वो हमेशा अविश्वसनीय रहा है। भारत कभी किसी को मित्र भाव से देखता नहीं है, लेकिन कोई शत्रुता करता है तो उसको क्या मज़ा चखाता है वो आपने देख लिया। पाकिस्तान तो 3 बार इसके पहले लड़ चुका था और उसका नतीजा भी वो देख चुका था। 71 का वो युद्ध आप सभी जानते हैं। फिर इसके बाद कारगिल का युद्ध भी हुआ अटल जी के समय में, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो बराबर वो चेता रहे थे। और जिस दिन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों की हत्या हुई, धर्म पूछ करके, कि देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, माहौल बिगड़े, एक ध्येय यही था ना, तभी तो धर्म पूछ करके 26 सिंधियों की हत्या की गई उनके परिजनों के सामने। दिल दहलाने वाली घटना थी। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसी बात कही थी कि अब सज़ा देने का वक्त आ गया है आतंकी ठिकानों को और उसके सैन्य ठिकानों को, जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, जहां ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसको नेस्त नाबूद करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो जो भारत ने कहा, पहचान तो की थी 21 ठिकानों की, अभी 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। और कहा है भारत ने कि भाई अभी ये आतंकी ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हो गया है, हमने अभी इसको स्थगित किया है, और फिर कोई इस तरह की हरकत होगी तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान को भी निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि आज भारत की सैन्य शक्ति क्या है। 1000 से अधिक ड्रोन हमले किए गए थे भारत के भी 26 सैन्य ठिकानों पर, कहीं एक जगह कुछ नहीं बिगाड़ पाया, न उसका ड्रोन काम आया और न उसका कोई और साधन से वो हमें क्षति पहुंचा पाया। तभी वो घुटना टेक गया। और भारत की जो, हाँ, उस दिन 2 दिन के इस सफल ऑपरेशन के बाद जो स्थिति में देश का मानस था कि पीओके को बस अब हमला करके मिला ही लेना चाहिए, इस बीच में जिस ढंग से पाकिस्तान गिराया, और ख़ास करके ये एक जो चर्चा हुई कि जो भारत की ओर से सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, उसमें एक सवाल आज मीडिया से मुखातिब थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, तो उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में मिस्र और अमेरिका का विमान क्यों पहुंचा, क्या वहां परमाणु रिसाव हुआ है। इस पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि मिस्र या अमेरिका विमानों की बात का जवाब तो पाकिस्तान को देना है, हमें नहीं। वहाँ वो लोग क्या देखने गए थे वो जाने, रिसाव हुआ है कि नहीं हुआ वो हम काहे कहेंगे। हमको तो हमारा वो कोई ध्येय उद्देश्य भी नहीं था, हम तो वहाँ निशाना भी नहीं किए हैं। भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा गया कि हमारी सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से दायरे में थी। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर अथॉरिटी जो है वो बैठक करेगी और बाद में
इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी। कुल मिला जुलाकर जो भारत और पाकिस्तान के बाद के बीच अभी जो तनातनी है, ये तनातनी तो तुरंत समाप्त होगी नहीं। और इस बीच में आपने देखा कि जिस दिन सीज फायर हुआ, इसके बाद भी 3 ही घंटे के बाद 5 बजे सीज फायर हुआ था, 8 बजे रात से फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सब जगह पाकिस्तान की ओर से ड्रोन छोड़े गए थे। सबको फिर उसी तरह से निष्काम कर दिया गया और अभी भी छिटपुट कहीं आ ही रहे हैं, ये खबर है। तो खैर, ये तो पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आएगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। भारत मुँहतोड़ जवाब देगा, कार्रवाई करेगा, सबक सिखाएगा। और अब तो पाकिस्तान को साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भाई आतंकवाद से मुक्ति नहीं पाएंगे और पीओके को पर यदि अवैध कब्जा खुद नहीं छोड़ेंगे तो भाई भुगतना होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो खुद अपने आंतरिक समस्याओं से ग्रस्त है। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में वहाँ की सेना के खिलाफ वहाँ के लोगों ने बगावत कर रखी है। आपको बीते चंद महीनों में 21 जगहों पर 71 हमले हुए हैं और वहाँ स्वतंत्र, जिस तरह से बांग्लादेश बना वैसे स्वतंत्र बलूचिस्तान बनाने की बात हो रही है। वहाँ सेना पाकिस्तान सेना वहाँ आतंकवादी की तरह वहाँ के लोगों से निपट रही है और भारत के साथ आतंकवादियों को ट्रेनिंग करके कुछ लोग तो सेना के ही वेश में भी लोग आ रहे हैं आतंकी बन के और LOC पार करना। सबको आज भी शोपिया में 3 आतंकी कहिए या घुसपैठिए को मार गिराया गया है। तो कुल मिलाजुल के स्थिति है। भारत ने इस बार अपना शौर्य का परिचय दिया है, जो हम सभी भारतीय लोगों को गौरव है, गर्व है अपनी सेना पर। और ख़ासकर इस बार तो जो एयर डिफेंस की जो हमारी व्यवस्था है वो कर दिखाया है कि दुनिया का सर्वोत्कृष्ट है। जैसे भारत की सेना अपनी सैन्य शक्ति के संदर्भ में माना जाता है कि 4थी शक्तिशाली सेना दुनिया में है। अब तो हमारे खासकर स्वदेशी हथियार जो पिछले वर्षों में बनाए गए उसका भी डंका, उसकी विश्वसनीयता कायम हुई है। उसमें ब्रह्मोस्त्र की बहुत चर्चा है, जिसके सहारे भी हम पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ठिकाने लगाने में, नेस्त नाबूद करने में हम कामयाब हुए। तो भारत अब रुकने ठहरने वाला कहाँ है। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार रहे, ये तो साफ तौर पर कह दिया गया है। अब एक बात हुई कि जो सीज फायर के दिन अब अमेरिका के हस्तक्षेप पर कहिए और उस सीज फायर 5 बजे होनी थी, उसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि हमें बड़ी खुशी है कि दोनों को सूझबूझ आई है और सीज फायर समाप्त होने के लिए सहमत हो गया है। मैंने श्रेय लेने की अमेरिका ने कोशिश की और फिर पेशकश कर दी कि पाकिस्तान का जो विवाद है दोनों देश में, ये जम्मू कश्मीर का हम सुलझाएंगे। तो इसको तो आज विदेश मंत्रालय की ओर से भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है, ठुकरा दिया है पेशकश को और कहा है कि इसमें किसी की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है। ये पाकिस्तान से हम समझेंगे और उसको कश्मीर पर से अवैध कब्जा छोड़ना ही होगा। साफ तौर पर पूरी दृढ़ता से ये बात आज प्रधानमंत्री ने कह दी है। इसलिए सीज फायर को लेकर चंद लोगों में जो बात थी कि इसको तुरंत नहीं करना चाहिए था और 2 दिन सबक सिखाना चाहिए था, कुछ इस तरह के भाव भी हुए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के संबोधन में और आज वायुसेना के जवानों के बीच जाकर जो बातें की है, उससे साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि भारत न झुकेगा और न आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा। आतंकी को, उसके ठिकाने को और उसके पनाहकारों को अब इस ऑपरेशन सिंदूर जो स्पष्ट है कि अब हम तो सीमा पार किए बगैर, सीमा पार आतंकवाद को यहीं से बैठे बैठे अब सबको समाप्त कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो सीमा पार भी हमारी भारतीय सेना जा सकती है। ये साफ तौर पर अपनी मंशा भी स्पष्ट जो तीसरा सैन्य कार्रवाई हुई है ये दर्शाता है कि भारत अब पिछले वर्षों में जो डिप्लोमेटिक सिर्फ बात करता था, अब तो सैन्य कार्रवाई, सीधी सैन्य कार्रवाई कर चुका है। और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वहाँ की सरकार ने इसे
हमला और युद्ध मान करके सेना को भिड़ा दिया। तो सबको सब मदद चखा दिया भारतीय सेना ने। कुल मिला जुला कर भारत ने अपना अपर हैंड दिखा दिया है। अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अब धृष्टता मत करो, नहीं तो इसका इंजाम क्या होगा, पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा। तो अभी जो चर्चा आपसे की मैंने, ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप अपनी सलाह दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।